दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली का एक बड़ा बवाल, बताइए सोचिए कौन है। दिल्ली का एक बड़ा बवाल, हम नाम नहीं बताएंगे, आप ही लोग सोचिए। दिल्ली का एक बड़ा बवाल, शराब का हजम कर गया पूरा माल। कभी दिल्ली का लाल, कभी हरियाणा का लाल, पंजाब का पुत्तर नहीं तो कभी पंजाब का लाल। खींचे जनता की खाल, अब जेल का लाल, और आतिश और मेहताब करें अब हलाल। आतिश का मतलब पटाखे से है, टाइम बम। आतिश का मतलब समझ गए, और मेहताब उसे कहते हैं जो रोशनी देता है एकदम से आसमान में थोड़ी देर के लिए, मतलब पुच्छल तारा। अब आतिश और मेहताब करें हलाल, बताइए कौन है। खैर ये बाद में आप लोग पहली का बाद में जवाब दीजिएगा। आपको दिल्ली की बहुत बड़ी खबर बतला दें। दिल्ली को लूटने के लिए नादिर शाह आया। तमाम लोग आए दिल्ली के लिए। खिलजी को भी मात कर गया एक। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तमाम लीडर कह रहे हैं। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा भी रोजाना कह रहे हैं आजकल। अब दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने की प्लानिंग हो गई है। पूछिए कैसे, मैं बतला रहा हूं। दिल्ली हुई कंगाल, मस्त हुआ केजरीवाल। दिल्ली पर वित्तीय संकट का खतरा, आमदनी के मुकाबले खर्च अधिक होने से बजट गड़बड़ाने के आसार। दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अतिरिक्त संसाधन की जरूरत को रेखांकित किया है, जिसकी वजह से बजट संकट बढ़ने के आसार हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति बढ़ती राजकोषीय मांगों के बीच एक सतर्क रुख का संकेत दे रही है। ये है, आप देखिए दिल्ली की हालत। और आपको बतला रहे हैं, राजस्व प्राप्तियां लगातार राजस्व व्यय से अधिक रही हैं। मतलब राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो राजस्व व्यय से अधिक रही हैं। मतलब व्यय से राजस्व के जो मिल रहा वो ज़्यादा मिला है। ये केजरीवाल की गवर्नमेंट के लिए, और भी हाल में जुम्मा कुछ दिन से आई आतिशी के लिए एक खुशी की बात है ये, जिसकी शुरुआत 2017-18 में 4,913.25 करोड़ की अधिशेष से हुई है, जो 2022-23 में बढ़ के 14,456.91 करोड़ के महत्वपूर्ण अधिशेष तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी 6,462 करोड़ का एक अच्छा अधिशेष अनुमानित है। हालांकि 2024-25 के लिए पूर्वानुमान के एक संभावित चुनौती पेश कर रहा है, तो भी ऐसे समय में जब प्रारंभिक बजट अनुमान BE 3,231 करोड़ का अधिशेष का है, अतिरिक्त मांग के वजह से 1,495 करोड़ रुपए का संभावित घाटा हो सकता है। समझ लीजिए कितना बड़ा घाटा, 1,495 करोड़ का घाटा हो सकता है। इसके अलावा बता दें, इस घाटे को ये नहीं मालूम है, इसके अलावा लूट की क्या योजना बना ली इन्होंने रातों रात। अपने विधायकों को 15 करोड़ रुपया दे रहे हैं। चुनाव 2 महीने बाद है, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, आधे पीरियड के बाद। इस दौरान ये 15 करोड़ रुपए का क्या होगा, सिर्फ कमीशनबाजी के लिए। ऐसा होता है जो कोटा मिलता है उसमें अपने ठेकेदारों को दिया जाता, उसमें कमीशन तय होता है। 15 करोड़ रुपया कितना हो गया, 1,350 करोड़ रुपया विधायकों को दे दिया जाएगा चुपचाप, ये धरो। वो क्या करेंगे, चुनाव के लिए फंड ऐसे आ गया। इधर 1,495 करोड़। आप समझिए क्या, पूरा दिल्ली जाने से पहले चूंकि आवाज़ लग गई है सिंहासन खाली करो, जनता आती है। केजरीवाल दिमागी हैं, अगर जनता की आवाज़ है, हरियाणा में हो गई, सब जगह हो गई, तो खाली ही करना पड़ेगा। जब इनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, बंगला छोड़ना पड़ा, तो सोच रहे हैं इसके पहले सारा सामान ले लो। इसीलिए इन्होंने अपने बंगले से कीमती सामान
कीमती कीमती झूमर, ज्वेलरी, चांदी के जो सामान थे, हाथी के दांत के थे, वो सब शिफ्ट कर लिए। ये जानते थे कभी भी कुछ हो सकता है। ये भी डरते हैं कि विदेश भागेंगे तो पकड़ न लिए जाएं, इसलिए इन्होंने सारे इंतजाम हाथी के दांत के वो तमाम वो अपने छिपा लिए, सामान निकाल लिया। अब ये यहाँ से निकालने 1350 करोड़ रुपया सांसदों के पास चला जाएगा। क्या करेंगे? अभी तक 4.5 साल क्या करते रहें? उस पर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? रोड क्यों नहीं बनवाया? कोई डिग्री कॉलेज बनवाया हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज बनवाया, कोई भी इंजीनियर। ये छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल बनवा दिए, छोटे छोटे, ये गांव के एक एक लोगों ने बनवाए। इनसे ज़्यादा जितने इन्होंने बनवाए होंगे उससे 200 गुना ज़्यादा सावित्री जिंदल ने सिर्फ एक ज़िले में बनवाए होंगे। इसके अलावा जाने कितने ज़िलों में बनवाए होंगे। इनसे ज़्यादा स्कूल जो हैं सिर्फ जी के मालिक सुभाष चंद्रा ने बनवाए थे, जी स्कूल के नाम से, जिसमें फ्री पढ़ाया गया था, फ्री। अब देखिए रुपए का संभावित घाटा इतना है। ये किनका है? इनका पूरा ज्ञान ये है, ज्ञानचंद ये हैं। अब केजरीवाल की प्लानिंग क्या? किसी तरह से कागजों में साइन करा लो, कागजों में हेरा फेरी करा लो दस्तावेज में, इसलिए आतिशी को बनाया। आतिशी इसलिए तैयार हो गए, गहलोत ने मना कर दिया। गहलोत जानते थे फंस जाएंगे। ये बात उनकी माताजी जान गई थी। जब आई तो काले कपड़े पहन के आई थी, जब शपथ ग्रहण हो रही थी। अब देखिए यही नहीं, कई विभागों ने अतिरिक्त संसाधन की ज़रूरतें को रेखांकित किया है, जिसकी वजह से बजट संकट बढ़ने के आसार हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति बढ़ती राजकोषीय मांगों के बीच एक सतर्क रुख का संकेत दे रही है। विधानसभा में 61,000 करोड़ रुपए के आसपास की अनुमानित प्राप्तियों के साथ एक बजट की मंजूरी दी है। 61,000 करोड़ रुपए के आसपास की अनुमानित प्राप्तियां, 61,000 करोड़ रुपया, आप देखिए। और ये क्या कर गए? कहीं नहीं दिखाई देता है। इतनी प्राप्तियां हैं। दिल्ली से बहुत राजस्व होता है। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, जिस राव इंस्टीट्यूट में अभी बच्चे मर गए थे, वहाँ पे एक स्टूल डालने पे सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 12-12 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी। वहाँ इनका विधायक और मेयर बैठती थी आकर के, शैली ओबेरॉय। सबसे बड़ा पैसा वहाँ, इतना पैसा आता है, पैसा उड़ता है, जिससे आप पार्टी का खर्चा चलता था। जहाज़ों के खर्चे चलते थे, जहाज़ों के खर्चे चलते थे। अब देखिए क्या है, 61,000 करोड़ रुपए के आसपास के अनुमानित प्राप्तियों के साथ एक बजट को मंजूरी दी। ये फंड मुख्य रूप से सरकार चलाने, परिचालन लागतों हल निकालने, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं को सब्सिडी देने के लिए आवश्यक राजस्व व्यय को कवर करने के लिए आवंटित किए गए हैं। एलजी इसको एक्शन लेना चाहिए। नंबर 1, लुकआउट नोटिस तुरंत जारी कर देनी चाहिए। आतिशी मार लेना, बाहर न जा पाएँ हिंदुस्तान छोड़ के, सुनीता केजरीवाल न जा पाएँ, अरविंद केजरीवाल न जा पाएँ, संजय सिंह न जा पाएँ, और साथ में मनीष सिसोदिया न जा पाएँ, चूँकि ये सब लोग जांच के दायरे में हैं। और अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी वहाँ का जेल का यात्री है, जेल में उसका मुकदमा चल रहा है, क्लीन चिट नहीं मिली है, वो पैरोल पे आया। पैरोल पे बड़े बड़े हत्यारे नटवर लाल भी आ जाते, केजरीवाल आ गए तो क्या हुआ? सुनीता जी को भी ना जाने। और बंगले की जांच हो। यही नहीं, पीडब्ल्यूडी के कई उन लोगों से ये सुरंग बनवाना चाहते थे, अंदर तलघर बनवाना चाहते थे, एक स्ट्रांग रूम अंदर बनवाना चाहते थे, बैरक बनवाना चाहते थे अंदर, तमाम चीज़ें बंकर। ये कहिए सरकारी अफसर समझदार थे, उन्होंने मना कर दिया, बोले ऐसा करेंगे तो तुरंत पुरातत्व विभाग वो कर देगा और विभाग आ जाएंगे। इसमें भी संभावना है कुछ न कुछ उसमें। और देखिए तो आप समझ गए, ये 1350 करोड़ रुपए की जबरदस्त हेरा फेरी उनको भिजवा दिया। अब ये बटोरने में लगे। बहुत से राजा क्या करते थे, जब उनकी सेना हार जाती थी, उनको दूसरी सेना आने को होती थी, तो वो अपने उस पर आग लगा जाते थे, सारा सामान लेके भाग जाते थे। तो आपको बताना है, ये दिल्ली के उसमें खिलजी को भी मात कर गए, ये तुगलक को भी मात कर गए। इस दिल्ली को सभी ने लूटा, चाहे शाहजहाँ हो, चाहे अकबर हो, चाहे जो भी हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे जो भी हो, सब ने लूटा। मगर इन सब लोगों ने कुछ भी नहीं लूटा, जितना
मौजूदा वजीरे आला दिल्ली ने लूटा और जनता का अब जाएगा ज़बरदस्त कूटा। ये निश्चित कर लिए, जनता इनको कूट कूट करके बाहर कर देगी, क्योंकि जनता की कुटाई, बड़े बड़ों की लुटाई को दुरुस्त कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।